Friends, I am Ajay Kumar from Ajay Chemistry Classes YouTube channel and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, watch this video till the last and share this video more and more for those students who are not able to afford coaching classes. तो हम अपने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 2 में आ जाते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें ये जो कोबाल्ट है ये क्या है, आपको पिछले वीडियो लेक्चर पार्ट 1 में बताए थे। सेंट्रल मेटल एटम, और ये है जो NH3 है, ये है आपका लिगेंड्स और ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर है ये है आपका, ये जो है ये क्या है, ये जो है आपका ये है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरा सेंट्रल मेटल एटम और ये लिगेंड पूरा मिला करके इसको हम बोलते हैं एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखिए, और ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। आयनन मंडल ये है उप संयोजन मंडल, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, हिंदी में उप संयोजन संख्या, ये है लिगेंड्स। लिगेंड्स कौन है? अमोनिया। और ये है सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए अगर कोई इधर भी कटायन रहे, जैसे अगर मान लो K4FeCN6, तो ये जो है ये टोटल ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटिटी, और ये क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या है सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो K4 है पोटेशियम है, ये है आपका, ये जो है जिस तरह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इधर दाईं ओर आयोनाइजेशन स्फीयर था, आयनन मंडल, सिमिलरली इन दिस केस K4 इज प्रेजेंट इन आयोनाइजेशन स्फीयर। ये है आपका आयोनाइजेशन मंडल, आयोनाइजेशन स्फीयर। अब आइए, और ये जो हो गया आपका, और ये है आपका, ये Cn क्या है, ये Cn है लिगेंड्स। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाईं ओर धनायन होते हैं और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के दाईं ओर क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं, और ये दोनों दाईं ओर या बाईं ओर क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक शब्द यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, ये एक्चुअली में इसको, ये सेंट्रल मेटल एटम जो है ये सेंट्रल मेटल आयन के रूप में रहता है, सेंट्रल मेटल आयन के रूप में। सेंट्रल मेटल आयन, ये जो मेटल आयन है, यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ पर क्या है Fe+2 है। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो ये सेंट्रल मेटल एटम होता है वो किस रूप में रहता है, आयन के रूप में, सेंट्रल मेटल आयन के रूप में रहता है। और ये जो बाईं ओर जो रहता है ये इसको कटायन बोलते हैं, ये भी कटायन है, लेकिन ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पर, और यहाँ पर कटायन नहीं है, यहाँ पर क्या है, ऋणायन है। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये है कोबाल्ट, कोबाल्ट +3, बता रहे हैं +3 कैसे, ये जो है आपका Fe, ये Fe+2 है, ये जो है ये सब क्या है, ये है आपका सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन जैसे कॉपर +2 भी होता है, हो सकता है, Fe+3 भी हो सकता है, Fe0 भी हो सकता है, निकिल 0 भी हो सकता है, लेकिन इस अवस्था में ये आयन नहीं कहलाएगा, ये एटम कहलाएगा। यहाँ पर जैसे आप कॉपर का देख लो, CuNH3 6
और ये SO4। अब यहाँ पर ये +2, ये 0 में अमोनिया जो है न्यूट्रल लिगेंड है, और ये हो गया -2, +2 -2 0। अगर ये हटेगा तो इस पर क्या चार्ज हो जाएगा, +2 और 0 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, +2। अब यहाँ देखो, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है ये किस रूप में है, सेंट्रल मेटल आयन के रूप में है। जैसे यहाँ पर तुम ये देखो, यहाँ पर ये है +4 तो ये है -4, क्यों, क्योंकि ये -6 तो ये है आपका +2, +2 में से -6 घटा तो कितना आया, -4, यानी आयरन पर कितना चार्ज है, +2। यहाँ पर आयरन जो है ये +2 लिखे हुए हैं। अब देखिए, जैसे एक और ले लो, K3FeCN6 +3 -3, ये -6, और ये हो गया, ये जो है ये कितना, +3। अब ये जो है आपका ये कितना है, +3, ये +3, 3 में से 6 गया -3, तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल आयन है कौन सा है, Fe+3 है जो सेंट्रल मेटल आयन है। यहाँ पर कौन है, Fe+2 है, यहाँ पर कौन है, कोबाल्ट +3 है। अब जैसे यहाँ FeCO5, ये देखिए ये न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पर भी लिगेंड, यहाँ पर भी 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे निकिल का ले लेते हैं, एक निकिल CO4, ये 0, ये न्यूट्रल लिगेंड है, 0, यहाँ पर भी 0, तो यहाँ पर ये जो सेंट्रल मेटल एटम है जो आयरन, यहाँ पर क्या है, निकिल, ये सब का इनका ON क्या है, 0 है, जो आगे बताएंगे हम अभी जस्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। जैसे देखते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये FeCN6, यहाँ पर ये K4, अगर ये हटता है, ये क्या है, +4, तो यहाँ पर क्या है, -4। अगर इसका आयनीकरण करेंगे, डिसोसिएट जब होगा ये, तो ये निकल जाएगा K4, K निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये है FeCN6 -4। तो ये है, ये देखो ध्यान से, ये है कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये क्या है, ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन, बिकॉज इट हैज माइनस चार्ज, -4 चार्ज, या माइनस हो या प्लस हो। जैसे एक CuNH3 और ये SO4, तो यहाँ पर अगर इसका डिसोसिएशन करोगे तो ये CuNH3 का 6 +2 और ये SO4 -2। यहाँ देखो ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स, ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो ये है क्या, कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है, ऋणायन, एनायन है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है। ये कैसा है, धनायनिक, कटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, कटायनिक। और ये है कैसा, एनायनिक। क्यों, ऋणायनिक, ये ऋणायनिक है और ये धनायनिक है। धनायन को इंग्लिश में कटायन बोलते हैं, ऋणायन को इंग्लिश में एनायन बोलते हैं। तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन और ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन भी होते हैं, न्यूट्रल, FeCO5 पेंटाकार्बोनिल आयरन 0। तो ये जो है इसका, ये जो है यहाँ पर इसका विघटन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। इस पर भी 0, इस पर भी 0, इस पर भी 0। और ये जो है आपका एक और ले लो, जैसे निकिल, तो ये टेट्राकार्बोनिल निकिल 0, क्योंकि जिसका निकिल भी 0 में है, सेंट्रल मेटल आइटम भी 0, लिगेंड भी 0। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसको कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कार्बोनिल बोलते हैं। और ये जो है यहाँ पर भी 0। तो ये क्या है, ये है तुम्हारा न्यूट्रल, ये न्यूट्रल लिगेंड्स है।
और ये कैसा है कटायनिक, ये कैसा है एनायनिक। तो तुम देख रहे हो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स आयन कटायनिक एनायनिक भी होते हैं, कटायनिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल they are called neutral complex because they have zero charge, and in these neutral ligands are present and central metal atom has also zero charge, so they form neutral complex। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या एटम, ये जो है सेंट्रल मेटल आयन या एटम का ओएस, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं ओएस। जैसे कोई भी ले लो कोबाल्ट NH3 और ये Cl3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इसमें कोबाल्ट का OS कितना है। सबसे पहले ये अमोनिया जो है ये न्यूट्रल लिगेंड है, कितना चार्ज होगा 0। ये एक क्लोरीन -1, 3 क्लोरीन -3, तो डेफिनेटली इट हैज +3 चार्ज। और यहाँ पर 0 है तो इसका चार्ज क्या होगा, यानी यहाँ कोबाल्ट का OS या ON कितना है +3। ये जो है ये यहाँ पर जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो Na3FeCN6, ये जो है ये आपका +3 तो ये -3, एक साइनाइड -1, 6 साइनाइड -6, तो ये क्या हो जाएगा ये +3। अब यहाँ पर ये जो सेंट्रल मेटल आइटम है कौन सा है आयरन, Fe का OS कितना है +3, यहाँ पर ये +3 है। अब देखो एक्चुअली में ये जो OS है OS ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जो सेंट्रल मेटल आइटम है कोबाल्ट, ये किस रूप में है आयन के रूप में, इसलिए इसको सेंट्रल मेटल आयन कहा जाएगा। और यहाँ पर इसका OS 3, यहाँ आयरन का 3, जैसे K4FeCN6 ये +4 तो ये -4, -6 +2 में Fe का OS कितना है +2। ये देखो ये +2 है, यानी ये जो है यहाँ पर जिस तरह से हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम जो OS निकालते हैं किसी भी एटम का, सिमिलरली इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी सेंट्रल मेटल एटम कैन बी कैलकुलेटेड। यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीका है, वही x मान लेंगे। जैसे यहाँ पर एक और देखो पहले ये FeCO5 ये 0 में Fe का OS कितना 0, ये निकिल CO4 0 में निकिल का OS कितना 0। तो ये जो है ये हम देख सकते हैं कि सेंट्रल मेटल आइटम का OS 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, प्लस ही होता है सेंट्रल मेटल आइटम का, या तो प्लस होगा या 0 होगा। जो न्यूट्रल कंपाउंड होंगे, जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, उनमें सेंट्रल मेटल आयन का क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन का आपका OS 0 होगा। और जो धनायन होंगे, धनायनिक कॉम्प्लेक्स होंगे या जो ऋणायन कॉम्प्लेक्स होंगे, उनमें सेंट्रल मेटल आइटम का OS पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखते हैं लिगेंड्स कि लिगेंड्स जो है, लिगेंड्स ये जो होते हैं, सबसे पहले ये जान जाओ कि लिगेंड्स क्या है। ये जो है लिगेंड्स, ये सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन
सेंट्रल मेटल आयन के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। और ये जो है सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम जितने लिगेंड्स के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो ये लिगेंड्स जुड़ते हैं, जैसे यहाँ पर लिगेंड्स को हम पहले बता देते हैं कि जैसे लिगेंड्स जो होते हैं वो धनायन भी होते हैं, ऋणायन भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। जैसे हम पहले निगेटिव ON, न्यूट्रल लिगेंड्स और पॉजिटिव लिगेंड्स। जैसे यहाँ पर निगेटिव में ये है तुम्हारा क्या? फ्लोरो। इसको क्लोराइड नहीं पढ़ेंगे, फ्लोराइड नहीं पढ़ेंगे, इसमें अंत में हम O लगा देंगे। ये रहा क्लोरो, ये रहा ब्रोमो, आयोडो, ये है ऑक्सो, ये है पेरोक्सो, ये है कार्बोनेटो, ये है सल्फेटो। अगर यहाँ पर ये ध्यान दो कि अगर ये NO2 जो है ये NO2 है, ये जो है NO2, इस पर चार्ज क्या होगा? माइनस। ये जो है यहाँ ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? अगर N के द्वारा जुड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रो, और यदि O के द्वारा जुड़ेगा वो भी NO2 ही है, लेकिन अगर O के द्वारा जुड़ेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रीटो। ठीक है, तो ये नाइट्रो और ये नाइट्रीटो। ये जो है ये क्या है? अभी और भी है, बताएंगे आगे। ये क्या है? निगेटिव लिगेंड्स। ये न्यूट्रल लिगेंड्स देख लो, जैसे अभी पढ़ा तुमने क्या? कार्बोनिल CO, ये है कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल। जैसे ये अमोनिया, ये भी तो न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन क्या पढ़ेंगे इसको? अमीन। ये जल है, इसको क्या पढ़ेंगे? एक्वा या एक्वो। ठीक है, ये है आपका C6H5 ट्राइफिनाइल फास्फिन, ट्राइफिनाइल फास्फिन। ये क्या है? ये है न्यूट्रल लिगेंड्स चल रहा है, जैसे NH2 CH2 CH2 NH2, ये भी न्यूट्रल लिगेंड्स में है। इसका नाम है इथेन डाई अमीन, इसको शॉर्ट में EN बोलते हैं। जैसे एक C5H5N, इसको बोलते हैं पायरिडीन, इसको शॉर्ट में PY बोलते हैं। तो ऑल दीज आर न्यूट्रल लिगेंड्स एंड ऑल दीज आर ये जो है ये आपका निगेटिव लिगेंड्स, ये है न्यूट्रल लिगेंड्स। और ये देखिए पॉजिटिव में बहुत कम है, जैसे NH2 NH3 प्लस, इसका नाम है हाइड्राजीनियम ZiNium, NO प्लस नाइट्रोसोनियम, ये NO2 प्लस, ये है नाइट्रोनियम। तो ये जो है पॉजिटिव में बहुत कम होता है। ठीक है, पॉजिटिव में ये। ठीक है, तो ये रहा आपका, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो।
तो ये जो है लिगेंड्स जो है उसमें क्या पढ़ा है कि लिगेंड्स आपको 3 तरह के, न्यूट्रल, निगेटिव और पॉजिटिव। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स है इसमें आपका यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट और ये जो है आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। यहाँ पर आपका ये जो है बाइडेंटेट। अब ये यूनिडेंटेट क्या है? यूनिडेंटेट कहता है वैसे लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ सिर्फ एक ही परमाणु के द्वारा जुड़ता है, जैसे NCS आइसोथायोसाइनेटाइन यानी आइसोथायोसाइनेटो, जैसे ये है आपका, एक और ले लीजिए SCN माइनस, या ये जो है NO3 माइनस। ये कहता है यूनिडेंटेट आयन वैसे लिगेंड्स हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ सिर्फ एक ही परमाणु जुड़ता है, उसको कहते हैं यूनिडेंटेट। यूनि या मोनोडेंटेट भी कहते हैं। बाई माने होता है 2। ये कहता है कि बाइडेंटेट वैसे लिगेंड्स हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा 2 परमाणुओं के थ्रू जुड़ते हैं। यहाँ जैसे ऑक्जेलेटो है, ऑक्जेलेटो में ये ऑक्सीजन भी मेटल के द्वारा जुड़ेगा और ये ऑक्सीजन भी मेटल के साथ जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये इथिलीन डाइअमीन या इथेन 1,2 डाइअमीन है। इसमें क्या होगा? इसमें एक नाइट्रोजन ये जुड़ेगा और एक नाइट्रोजन, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि जिसके 2 दांत हैं, बाइडेंटेट द्विदंती, जिसके 2 दांत हों, जिसके एक दांत हों, यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट, ट्राइडेंटेट जिसके 3 दांत हों, यानी वैसे लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ये देखिए, तीन तरफ से जुटेंगे, यानी एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और ये 3 नाइट्रोजन। तो ये जो डाई इथिलीन ट्राइअमीन है, जिसको शॉर्ट में हम डाई इन लिखते हैं, ये ट्राइडेंटेट है बिकॉज दिस लिगेंड अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम थ्रू 3 एटम्स, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। यहाँ पर इसके 2 दांत है, यहाँ पर भी 2 दांत है, तो बाइडेंटेट, ये ट्राइडेंटेट, ये मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट, और भी होते हैं टेट्रा वगैरह, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। मेन हमारा जो है 12th में जो है ये ज़्यादा यूजफुल है कि मोनो, बाई और ट्राइडेंटेट। तो ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग 3 तरह के कंपाउंड बताए थे आपको कि कंपाउंड्स जो होते हैं 3 तरह के, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसको हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है। अब यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर जो है, जिस तरह से हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम क्या करते हैं, पहले हम किसका नाम लेते हैं? पहले हम नाम लेते हैं धनायन का, उसके बाद ऋणायन का। तो यहाँ पर भी जैसे आप पहले नाम लेंगे, जैसे K4FeCN6, तो पहला नाम होगा, पहला नाम इसका, ये क्या है? धनायन है। ये क्या है? धनायन है। ये क्या है? सेंट्रल मेटल आयन है। और ये क्या है? ये है लिगेंड्स। तो ऐसे कंपाउंड्स में जिसमें कि धनायन हो, सबसे पहले हम धनायन लिखेंगे। कौन सा धनायन है? पोटासियम। उसके बाद आते हैं हम क्या? उसके बाद लिगेंड्स का नाम रखते हैं। पहले धनायन का यानी पहले कटायन का, उसके बाद लिगेंड्स का। क्या है लिगेंड्स? यहाँ 6 है, 6 सियानो। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा सियानो। पोटासियम हेक्सा सियानो
और ये देखिए ये क्या है, ये है आपका फेरेट। फेरेट बता रहे हैं, ये चार्ज पहले लिख लो, ये +4 तो ये होगा -4, -6 +2। यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स आयन पर कौन सा चार्ज है, माइनस, तो जिस कॉम्प्लेक्स आयन पर माइनस चार्ज रहेगा उसको हम लिखते हैं अंत में क्या लगाते हैं, 8, ATE 8। जैसे पोटासियम हेक्सासियानोफेरेट, और इसके ON को हम ब्रैकेट में लिख देंगे रोमन अंक में। अब आइए, ये हो गया आपका एक हो गया। जैसे दूसरा एक ले लीजिए, CuNH3 का 6SO4। अब ये देखो, ये +2 तो ये है 0, न्यूट्रल है, ये निगेटिव था, 1 पर -1 तो 6 पर -6, यहाँ 1 पर 0 तो 6 पर भी 0, तो ये +2 और 0 कितना हो गया, +2, और ये कितना, -2, +2 और -2 कितना होता है, 0। तो अब यहाँ तो धनायन नहीं है, यहाँ धनायन नहीं है, तो पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर ये हम लेंगे क्या, कॉपर। ये जो है आपका, ये CuNH3, ये 6 नहीं 4। अब देखो ये जो है आपका, ये क्या होगा इसका, सबसे पहले हम क्या लेंगे, लिगेंड का नाम लेंगे। लिगेंड कितना है, 4 को हम क्या बोलेंगे, टेट्रा। और एक चीज़ जान जाइए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में स्मॉल लेटर से ही शुरू होता है और स्मॉल लेटर से ही बिल्कुल बिना स्पेस दिए नाम लिखा जाता है, टेट्रा। टेट्रा क्यों, क्योंकि 4 है, और अमीन है टेट्रा अमीन, ठीक है, टेट्रा अमीन। यहाँ डबल M भी हो सकता है, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। और ये क्या है, कॉपर। कॉपर का ON कितना है, 2। अब ये देखिए, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हो गया है, टेट्रा अमीन, कॉपर 2, और ये बच गया आपका क्या, सल्फेट। अब इसको हम सल्फेटो नहीं लिखेंगे, सल्फेटो, ऑक्सो, क्लोरिडो या क्लोरो, हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले को लिखेंगे, बाहर वाले को नहीं। जैसे यहाँ कोबाल्ट, NH3 6, और ये Cl3, यहाँ धनायन नहीं है, तो पहले हम क्या लेंगे, पहले हम लेंगे क्या, अच्छा एक बात और, यहाँ पर हमने कॉपरेट नहीं लगाया, ATE नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये लिगेंड का ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है धनायन है। अगर धनायन रहेगा कॉम्प्लेक्स तो उसमें कुछ नहीं लगाते हैं, धनायन हो या न्यूट्रल हो, इसमें ज्यों का त्यों सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख दिया जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, हेक्सा, हेक्सा, और क्या है ये, अमीन, हेक्सा अमीन। उसके बाद ये पहले ON बिठा लीजिए, -3 0 +3, ये हो जाएगा +3, तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट, और इसका ON ब्रैकेट में डालिए, क्या होगा, 3, और क्या बचा है बाहर, क्लोराइड। हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 रोमन में लिखना है ब्रैकेट में, और उसके बाद क्लोराइड। जैसे इसको देखिए, ये क्या है, ये इसमें 2 तरह के लिगेंड्स हैं, ये है क्लोरो या क्लोरिडो, और ये है अमीन। तो अल्फाबेटिकली जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स आयन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक न्यूट्रल अल्फाबेटिकली यहाँ पर ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राई अमीन, ये ट्राई क्लोरो। फिर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 0 है, ये -3 0 +3, तो ट्राई अमीन ट्राई क्लोरो, और उसके बाद हो जाएगा कोबाल्ट 3, ये 0 चार्ज है। यहाँ पर कोबाल्ट पर कितना चार्ज है, +3। हम कोबाल्ट का यानी सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन का ON ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे ये वाला है आपका, ये देखो
ये +2 तो ये -2, 1 क्लोरीन -1, 6 क्लोरीन -6, क्या जोड़ेंगे कि -2 आ जाए, तो ये हो जाएगा +4। तब यहाँ पर पहले ये धनायन है तो पहले हम इसको लेंगे पोटासियम। अब ये है आपका हेक्सा क्लोरो, और ये देखो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है तो क्या कर देंगे प्लेटिनम के नाम में, तो ये हो जाएगा क्या पोटासियम हेक्सा क्लोरो, और ये हो जाएगा प्लेटिनेट। और प्लेटिनम पर कितना चार्ज है 4, तो रोमन में 4। ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर अगर निगेटिव आए कॉम्प्लेक्स अगर ऋणायन हो तो यहाँ 8 लगा था, यहाँ भी 8। यहाँ देखो ये जो है ये माइनस है, इसका मतलब है ये प्लस है तो इसके क्रोमियम में क्रोमेट नहीं लगेगा, बिल्कुल क्रोमियम ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ये -2, ये जल है H2O एक्वा, ये 0 न्यूट्रल लिगेंड है, ये निगेटिव लिगेंड है, और यहाँ पर -2 है, क्या जोड़ोगे कि +1 आ जाए, ये +3, 3 में से 2 गया +1, और ये हो गया -2 -1। तब यहाँ पर नाम क्या होगा, ये देखो ये एक्वा है A से शुरू और ये क्लोरो है C से शुरू, अल्फाबेटिकली लेंगे कब, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो, फिर क्या हो जाएगा क्रोमियम कितना में है ON थर्ड, और फिर क्या अंत में लिखेंगे क्लोराइड। अब यहाँ देखो इसका नाम क्या होगा, ये देखो ये क्या है 4 टेट्रा क्लोरो, और इसका नाम क्या है निकिल। अब निकिल में ये निगेटिव आयन है, ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है, सो वी ऐड 8 निकलेट टेट्रा क्लोरो निकलेट। अब चार्ज देखो -4, ये +2 में से 4 गया तब ना -2 आया है, यानी निकिल पर चार्ज कितना है, ये देखो 2, और अंत में क्या लगा देंगे आयन क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद इसको बैलेंस करने के लिए कोई भी यहाँ पर क्या धनायन नहीं है, क्योंकि निगेटिव को बैलेंस करने के लिए बाईं ओर धनायन और पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए दाईं ओर ऋणायन जोड़ा जाता है। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव को अगर कॉम्प्लेक्स आयन हैज पॉजिटिव, दैट इज द cationic coordination compound, then anion is added on the right side of the coordination sphere. But if the coordination compound has negative charge, then to balance the cation is added on the left side of the coordination sphere. तो यहाँ पर कोई कटायन नहीं है, केवल क्या है -2, क्वेश्चन में ही -2 है, इसलिए क्या लिखेंगे आयन। अगर +2 में रहता, अभी बता रहे हैं आपको, अगर यहाँ पर ये नहीं रहता तो इसको क्या लिखते टेट्रा अमीन जो है इसमें 6 है। अब यहाँ पर इसका नाम पहले हम धनायन का लिखेंगे पोटासियम, ये 6 है, 6 के लिए हेक्सा सियानो, और ये +3 है तो ये -3, -6 +6, तो ये न्यूट्रल, ये भी निगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है, तो क्या होगा पोटासियम हेक्सा सियानो फेरेट, और क्या है थर्ड। अब ये जो है यहाँ पर ध्यान दो, ये तुम्हारा ये क्या है, ये निकिल, और ये है, ये देखो ये 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं टेट्रा, क्या होगा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, और ये क्या है निकिल, ये 0 ये 0 ये भी 0, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये है उदासीन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन, तो इसका नेम जो है एज इट इज लिखा जाता है, जो जिसका नाम होता है निकिल, तो ये क्या होगा 0, ये जो है आपका निकिल। अब यहाँ देखो इसमें क्या है,
ये 5 है, 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंटा, पेंटा कार्बोनिल। और ये क्या नाम है इसका? आयरन, आयरन। और क्या इसमें अंत में यहाँ फुल स्टॉप दे देते हैं। ये देखिए पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल और ये आयरन 0, ये दोनों न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्योंकि इस पर 0 चार्ज, ये न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल लिगेंड है, और यहाँ पर भी 0, तो इसलिए यहाँ पर इसका ON कितना है? निकिल और आयरन का 0। जो ON होता है सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन का, उसको कहाँ लिखा जाता है? ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रहा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 2, और इसमें एक वीडियो और चलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 3। इसके पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, और पार्ट 3 में आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो अगले वीडियो लेक्चर में आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।